अरे यार यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी ना तो हम पटना तो आप हमेशा जानते हो, मंगल को आता हूँ, बुध को कैबिनेट के बाद चला जाता हूँ। नहीं, बिना आग के भी धुआं लोग निकालते रहते हैं। देखिए मेरा एक स्वभाव है, मैंने कहा भी है कि जहाँ मैं रहता हूँ अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। अच्छा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है और अब फिर सुन लीजिए। ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से शपथ लिया था और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। चर्चा बिहार की सियासत पर, क्योंकि हर किसी की नज़र इसी पर है। बिहार में तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। अभी भी खबर यह भी मिली कि बिहार के राज्यपाल भी दिल्ली पहुंच गए और प्रधानमंत्री से मुलाकात किए। वहीं आरसीपी सिंह भी दिल्ली में हैं और मीडिया से बातचीत किए। वह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया क्योंकि उसमें वो सब बातें थी जो लोग सुनना चाह रहे थे कि ट्विटर से वो क्यों गायब हो गए, वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो मंत्री बने तो क्या अपने मन से बन गए। आपने सब कुछ देखा होगा, लेकिन उस वीडियो के अनछुए पहलू जो सर बताने वाले हैं कि जिसमें आप उसे देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो कुछ न कुछ उलझन तो थी। सर वो उलझन क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा जाने के सवाल पर अभी भी वो सीधे कुछ कहने से बच रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिनों के बाद आज आरसीपी को हंसते हुए देखा गया। वही आरसीपी जो पिछले सप्ताह दिल्ली में जब थे तो उनसे राज्यसभा जाने के सवाल पर जब पूछा गया तो उन्होंने मीडिया वालों को झिड़की दी, लगभग दूध काटते हुए उन्होंने कहा कि आप ही को भेज देते हैं, आप कौन होते हैं पूछने वाले, आपको मैं क्यों बताऊं। तरह तरह की, यानी कि उनकी जो नाराज़गी थी, उनका उनकी जो झुंझलाहट थी, सब कैमरे पर दिख रही थी। उसके बाद जब बिहार आए तो बिहार में सबने देखा कि नीतीश कुमार ने उनको इग्नोर किया, उनसे बातचीत नहीं की, उनको अपने साथ बैठने नहीं दिया, वो उनसे तो उनकी उपेक्षा की गई और इससे पूरा मैसेज ये गया कि नीतीश कुमार का लगभग काम तमाम करने वाले हैं, खासकर राज्यसभा जाने के सवाल पर। लेकिन आज जो दिल्ली से जो वीडियो आया है, जो तस्वीरें आई हैं, उसमें वो हंसते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि हंस क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम लोगों ने कल भी जो चर्चा की थी उसमें कहा था कि वो अब नीतीश कुमार के रहमो करम पर हैं आरसीपी सिंह, कि वो राज्यसभा रिपीट होंगे या नहीं, उनका मंत्री पद केंद्र में बचा रहे कि या नहीं। तो ये सब हम लोगों ने कहा था कि ये नीतीश कुमार के रहमो करम पर हैं और नीतीश कुमार ने उनकी ज़बरदस्त घेराबंदी कर रखी है। तो ये है कि संभव है कि नीतीश कुमार उनको अंतिम समय में मौका दें, ये हो सकता है। लेकिन बताने वाली जो बातें इसमें है कि आज उन्होंने क्या क्या बात कही। एक बात तो उन्होंने ये बड़ी बात कही कि लोगों से कि मैं कितनी बार सफाई दे चुका हूँ कि मैं अपने मन से मंत्री नहीं बना था। केंद्र की सरकार में मंत्री बनने के लिए मैंने सहमति ली थी नीतीश कुमार से। ये सवाल बार बार उठता है और राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा होती है। कब खंडन किया था लोग, इसको तो हम लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन आज वो कह रहे थे कि मैंने बार बार इसका खंडन किया है कि नीतीश कुमार की सहमति लेकर ही मैं मंत्री बना हूँ। तो ये सस्पेंस इतने दिन तक चल रहा था। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि अगर ऐसे ही कोई अपने मन से बन जाता तो जितने एमपी हमारे पार्टी में है सब कोई भी आ जाता और कोई भी बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार से दूरी के सवाल पर तो उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ये आप लोग तो इंच और टेप लेकर के घूमते रह दिन भर मापी करते रहते हैं दूरी की। तो हमारे और नीतीश कुमार में कोई दूरी नहीं है। उनके जो शब्द हैं कि हमारे और नीतीश बाबू के बीच में कोई दूरी नहीं है, हमारे और ललन बाबू के बीच में कोई दूरी नहीं है, जिनसे दूरी तो साफ साफ दिख रही थी। ये हाल के दिनों में सामने चीज़ें आई हैं। ललन सिंह से भी उनकी दूरी सामने आई है और नीतीश कुमार से भी दूरी सामने आई है, तो पूरी दुनिया को ये पता है। लेकिन आज उन्होंने सफाई दी कि ये दूरी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता जो चाहते हैं वही होता है, वो सबकी सुनते हैं लेकिन अपने मन की करते हैं। नीतीश कुमार नॉमिनेशन के लिए मान गए, उनके बातों से लगा क्या?
नहीं, अभी ये अंतिम तौर पर ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन उनके चेहरे की जो उदासी थी, जो उनका झुंझलाहट था, वो कल जब दिल्ली रवाना हो रहे थे तो उन्होंने, मीडिया ने उनसे पटना एयरपोर्ट पर यही सवाल पूछा कि आप क्या राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों हाथ जोड़ करके और पीछे मुड़े और वो लॉन्ज में चले गए। एंट्री ले ली उन्होंने एयरपोर्ट के लॉन्ज में। तो कल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज संयोग से दिल्ली में वो फिर वहाँ घिरे पत्रकारों के बीच में, तो उन्होंने आज पत्रकारों को पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जवाब दिया और ये भी कहा कि मैं तो, उनसे पूछा गया कि क्या आप पटना जाएंगे तो नीतीश कुमार से मिलेंगे, तो उन्होंने फिर घुमा करके कहा कि अरे यार, मैं तो पटना जाता रहता हूं और पटना जाएंगे नीतीश कुमार से मिलेंगे, ये कौन सा सवाल हुआ। मैं तो उनसे मिलता ही रहता हूं और मैं तो दिल्ली इसलिए आता हूं कि मंगलवार को आता हूं और बुधवार को कैबिनेट के बाद मैं फिर लौट जाता हूं। तो ये मेरा रूटीन है। तो बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो सबको पता है। तो हो सकता है कैबिनेट की मीटिंग के लिए वो गए हों, लेकिन राज्यसभा के लिए जो खींचतान जो अब तक जेडीयू के भीतर जो चल रही थी नीतीश कुमार के साथ, और जो इनकी उपेक्षा की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, इनको जो इग्नोर किया जा रहा था नीतीश कुमार की ओर से, तो जो इनके चेहरे की जो उदासी थी, जो मायूसी थी, जो झुंझलाहट इनके भीतर में था, वो आज नहीं दिखा। वो मीडिया से आज थोड़ा फ्रेंडली होकर के, थोड़ा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वो बातचीत कर रहे थे। रिएक्ट उस तरह नहीं कर रहे थे जैसा पिछले सप्ताह वो कर रहे थे। मीडिया में इनके खबरों को भी ट्विस्ट करके थोड़ा दिखाया जा रहा है, जो हम लोग आज देख पा रहे थे। एक तो उन्होंने भी खुद यह क्लियर नहीं कहा, उनसे सीधा सीधा पूछा गया क्या आप जेडीयू के ही टिकट पर राज्यसभा जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैं किस पार्टी में हूँ, लेकिन यह नहीं कहा कि मैं किस पर जाऊँगा नहीं जाऊँगा, स्पष्ट नहीं था। दूसरी बात कि अगर मैं अपनी ही मर्जी से मंत्री बनता तो फिर कोई भी जो सांसद है आकर के मंत्री बन जाता, कोई क्यों नहीं बन गया, हम ही क्यों बने। ये इस सेंस को कहा गया कि किसी में हिम्मत है तो आप जाकर मंत्री बन जाते, इसको मीडिया में परोसा गया। मैंने वो पूरा फुटेज सुना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी में हिम्मत है तो आकर बन जाए, ये बात तो वो उसमें है ही नहीं। उन्होंने सिंपल ये कहा कि अगर अपनी मर्जी से ही बनना रहता तो जितने मेरी पार्टी में एमपी हैं वो आकर बन जाते। हम तो नीतीश कुमार की सहमति से बने हैं मंत्री, ये बात उन्होंने कही। ये खबर चल रही है, क्या इससे कोई नुकसान? अब नुकसान है फायदे का, खबर देख करके नुकसान फ़ायदा तो हमको नहीं लगता है कि ये इतनी बड़ी बात है जिसको लेकर के कोई नुकसान है फ़ायदा उनका हो जाए। लेकिन उन्होंने जो आज सफाई दी, ये नीतीश शरणम गच्छामी वाली जो बात है वो है कि नीतीश की शरण में जाकर के ही उनको ये फिर उनका रास्ता जो है, उनके रास्ते में जो अवरोध है वो ख़त्म होगा। हम लोगों ने पहले भी बताया था कि जिस दिन एक शादी समारोह में वो गए थे और वहाँ नीतीश कुमार ने वो उनकी ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझा, उनको अपने पास बिठाने की भी ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि बैठने का अवसर ही नहीं दिया। और दूसरे दिन यहाँ आरसीपी ने पटना में अपने आवास पर एक बैठक की थी, जिसको कार्यकर्ता बैठक का नाम दिया गया था। उसको मीडिया को वो पूरा बैठक की रिपोर्ट भेजी गई थी, उसमें 8-10 लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे और उसमें पूरा नीतीश कुमार की उन्होंने प्रशंसा की थी। तो ये लग रहा था कि वो ड्राफ्टेड एंड क्राफ्टेड है। लगता है कि ये कहा गया हो कि भाई आप तो, मैंने अभी तक जो मैसेज है आपके खिलाफ है। तो उन्होंने पूरा नीतीश कुमार की प्रशंसा की कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सब कुछ हो रहा है, वही हमारे नेता है, कार्यकर्ता ही पार्टी का बल होता है, ये तमाम बातें उन्होंने की थी। इसमें एक सवाल यह है, तो इतने दिन से जो जदयू के अंदर खटपट चल रही थी या जो भी सियासी हलचल हम लोग महसूस कर पा रहे थे, क्या वह कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें यह दिखाने के लिए, अगर आप बीजेपी की ओर लगातार झुकाव दिखाते रहेंगे तो हमारे पास विकल्प तैयार है मनीष वर्मा के रूप में, या फिर नीतीश कुमार जब जदयू का कंट्रोल संभालने के लिए आ गए तो चीज़ें फिर पटरी पर आने लगी, क्या एक संदेश देने की कोशिश थी आरसीपी सिंह को? देखिए, ये एक बात उसमें आप स्पष्ट जान लीजिए कि नीतीश कुमार जिस पार्टी को चला रहे हैं, उस पार्टी में अगर कोई भी आदमी उनके समकक्ष खड़ा होते हुए दिखता है तो यह उसके लिए एक बुरा संदेश होता है कि उसके पराभव के दिन आने वाले हैं। ऐसा पहले भी देखा गया है। जैसे आपको हमने कहा कि जो जॉर्ज फर्नांडिस से
नीतीश कुमार के रिश्ते, जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद आरसीपी आए, उसके बाद ललन सिंह आए। ललन सिंह के साथ भी उनके रिश्ते खराब हुए थे। शरद यादव का भी नाम, शरद यादव का, दिग्विजय सिंह का। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये यूं ही नहीं है। ऐसा जो ये कोई कह दे कि कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे मीडिया ने सब कुछ गढ़ा था, ये बिल्कुल नहीं है। ये मीडिया का गढ़ा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से आरसीपी जेडीयू में एक ताकतवर नेता के रूप में उभर रहे थे। भले ही जनता के बीच में मास में उनकी बहुत पकड़ नहीं हो, लेकिन पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपनी पकड़ बना ली थी और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पदों पर, प्रकोष्ठों में उनके लोग भरे गए थे, जिनकी छुट्टी उनके हटने के बाद की गई। ललन सिंह ने उनकी छुट्टी की। दूसरी बात यह है कि जब आपको याद होगा कि जब वो मंत्री बने थे उस दौरान उन्होंने ये कहा था, क्योंकि जेडीयू में एक व्यक्ति एक पद का ही फार्मूला है, तो उस समय ये कहा गया था उनकी ओर से कि मैं दोनों जिम्मेवारी संभालने के लिए मैं सक्षम हूँ। और आज जो उन्होंने कहा है कि पार्टी, ये नेता जो भी जिम्मेवारी देंगे मैं तो उसको संभालने के लिए मैं उसके लिए काम करता हूँ, जो पद मिलता है, जो काम मिलता है मैं वो करता हूँ। तो ये बात उन्होंने कही है। तो ये जो पूरा ये था कि निश्चित रूप से आरसीपी सिंह जेडीयू में एक पावर सेंटर बनते जा रहे थे और इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना था, इसको आईना दिखाना था। आपको याद होगा कि जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इनको हटाने के बाद, तो पूरा असहयोग का माहौल दिख रहा था। दोनों के समर्थकों में, दोनों के समर्थकों की नारेबाजी में सब कुछ झलक रहा था कि कैसे एक विवाद है। इसलिए नीतीश कुमार हाल के दिनों में उन्होंने पार्टी को देखना, पार्टी दफ्तर में जाना, वहाँ बैठना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब करना उन्होंने शुरू किया। एक तरह से अपने नियंत्रण में चीज़ों को वो ले रहे थे। तो अब अगर जो ये आरसीपी सिंह की इतनी फजीहतों के बाद अगर उनके राह का जो कांटा है वह दूर होता है, वो राज्यसभा फिर जाते हैं, तो ये तभी संभव है जब नीतीश कुमार के शरण में उनको और नीतीश कुमार के रहमो करम पर उनको जाना पड़ेगा। और जो मैंने कहा कि नीतीश शरणम गच्छामी वाली जो बात है वो वही उसी दिशा में जाने पर ही इनको आगे का रास्ता इनको मिलेगा। सर आखिरी सवाल क्लोज करेंगे कि नीतीश शरणम गच्छामी के बाद आरसीपी वर्सेस ललन जो है जदयू में ख़त्म हो जाएगा? हाँ, इस पर तो विराम लगेगा, क्योंकि देखिए आपको ये एक बात जान लीजिए कि इन्होंने बहुत कोशिश की थी उनको सरपास करने के लिए, समानांतर पार्टी चलाने के लिए। उन्होंने एक नीतीश कुमार के जन्मदिन पर ये घोषणा कर दिया था कि हम 1 साल तक के लिए सदस्यता अभियान चलाएंगे और इतने सदस्य बनाएंगे, तो उनको ये रोक दिया गया। उनको साफ तौर पर उस कार्यक्रम को रोका गया, बल्कि नीतीश कुमार ने उनको ये कार्यक्रम करने से मना किया कि पार्टी से संबंधित जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी निर्णय होगा, वो पार्टी के अध्यक्ष ही लेंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे या प्रदेश के अध्यक्ष लेंगे। तो ये साफ संदेश दिया गया था, इसलिए उनको कार्यक्रम वापस लेना पड़ा था। जी, शुरुआत में हमने एक चर्चा कर दी थी ताकि उसकी भी थोड़ी चर्चा हो जाए। राज्यपाल का दिल्ली जाना, प्रधानमंत्री से बंद कमरे में मुलाकात करना, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, ये जो बिहार में जो अभी सियासत जिस तरह से चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, जो एक दूसरे के बीच में जो आना जाना हो रहा है, निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ी है, भले ही वो जाति जनगणना का सवाल हो, जाति जनगणना का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको कोई कितना भी इंकार करे, बीजेपी उस बैठक में आएगी जो 1 जून को बैठक होने वाली है बिहार में। और बीजेपी कभी प्रधानमंत्री से ही मिलने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें बीजेपी के प्रतिनिधि थे, लेकिन बहुत मैंने अननोन आदमी को भेजा गया था। तो ये साफ है कि बीजेपी या संघ परिवार किसी कीमत पर नहीं चाहता है कि जाति जनगणना हो, कोई राज्य भी कराए। तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर के बहुत कुछ बिहार की सियासत में उलट पुलट हो सकता है। बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल करेगी वो देखने वाली बात है। आपको एक कल की जो खबर है, जिसको हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने जो प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में, उन्होंने उस दारोगा के बारे में भी कहा है जिस दारोगा को लेकर के पूरा बवाल खड़ा हुआ था, कि उस दारोगा को हटा करके दूसरे थाने में डाल दिया गया। यानी अभी भी उस दारोगा का कुछ नहीं बिगड़ा है। तो इनका आरोप है कि जो प्रशासन है वो
हम लोग की सुनता नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम डीजीपी से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे और ऊपर तक बात ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं से खटपट की बातें हैं। विजय सिन्हा जो हैं वो संघ परिवार के करीबी ही नहीं, बल्कि संघ परिवार के कोटे के वो एमएलए और ये विधानसभा अध्यक्ष है। इस बात को अपने दिमाग में साफ कर लेना चाहिए हम लोगों को। इसलिए वो जो कुछ कहते हैं वो सरकार के बीच, और उनसे ही नीतीश कुमार का विधानसभा में बहुत हॉट टॉक हुआ था। बाद में फिर दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात की। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जो आप जो कह रहे हैं कि राज्यपाल की जो मुलाकात हुई है वो उसको शिष्टाचार मुलाकात हमको नहीं लगता है कि आज के समय में कहना चाहिए। कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी रही है। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही होगी। राज्यपाल का यूं ही मुलाकात जो है दिल्ली में नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। वहीं आरसीपी सिंह के मामले पर आज आपने स्पष्ट तौर पे समझा कि उस वीडियो में जो आपने देखा उसके दूसरा पहलू हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी भी सब कुछ 100% आप मान करके नहीं चलिए जब तक आरसीपी सिंह पटना फिर आते नहीं हैं और नॉमिनेशन के लिए दिखाई नहीं पड़ जाते हैं। जदयू में भी कुछ हो सकता है और बिहार की सियासत में भी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।